सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। महान भौतिकविद और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 में हुआ था। उनकी पुण्यतिथि 23 नवंबर 1937 है। RJS फैमिली की ओर से मैं इंदौर मध्य प्रदेश से रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं RJS सूचना केंद्र बिहार से जुड़ी हूँ। मुझे पता चला कि RJS का राष्ट्रीय सम्मान जगदीश चंद्र बोस के नाम का गिरिडीह के निवासी सत्यनारायण झुनझुनवाला और श्रीमती उषा देवी द्वारा उनके माता पिता की स्मृति में घोषित है। यह परिवार सकारात्मक भारत आंदोलन और आज़ादी के अमृत गाथा को सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। यह जानकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। मैंने भी अपने स्वर्गीय पति की याद में RJS का राष्ट्रीय सम्मान महाकवि विद्यापति के नाम का घोषित किया है। आइए बोस जी को श्रद्धांजलि देते हैं। जगदीश चंद्र बोस जी ने कई महान ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं, जैसे सजीव तथा निर्जीव की अभिक्रियाएं, वनस्पतियों की अभिक्रिया, पौधों की प्रेरक यांत्रिकी इत्यादि। 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव के स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। बाद में कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में उन्हें स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्तों का तो तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को उनके नीचे जाने से क्यों रोकती थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण अपनी खोजों से संसार को चकित किया। उन्हें जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी, लेकिन भौतिकी के विख्यात प्रोफेसर फादर लाफोंट ने बोस को भौतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। भौतिक शास्त्र में BA की डिग्री प्राप्त करने के बाद 22 वर्षीय बोस चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन गए, लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया। 1885 में स्वदेश लौट आए और भौतिक विषय पर प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन करने लगे। यहाँ वे 1915 तक कार्यरत रहे। उन्हें अंग्रेजों से 1/3 वेतन दिया जाता था। उन्होंने इसका विरोध किया और 3 वर्षों तक बिना वेतन के कार्य किया था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। वे एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। वे कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का प्रयोग करते थे। बाद में सेवानिवृत्त होने पर कलकत्ता में बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और बहुत समय तक उसके निर्देशक रहे। उन्होंने सूक्ष्म तरंगों, अपवर्तन, विवर्तन, रेडियो तरंगों, पारावैगनिक प्रकाश, दोनों रिसीवर, गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग विकसित किया था। रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में दूर से 1 घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया था। उन्होंने दिखाया कि यांत्रिक ताप, विद्युत तथा रासायनिक विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न करते हैं।
23 नवंबर 1937 को झारखंड के गिरिडीह में उनकी मृत्यु हुई। इतना कहकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।